नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है हमारे ब्रह्मचर्य चैलेंज का 10वां दिन और बहुत सारे भाइयों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, वो हमेशा निराश रहते हैं, हताश रहते हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी आ जाती हैं। कई बार कोई हमारे घर में बुरा समय चल रहा है, हम परिस्थितियों से भी परेशान रहते हैं, तो हमारा मन जो है हमें भटकाने की कोशिश करता है, हम वापस उसी अश्लीलता की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा हमें बहुत से भाइयों ने बताया। तो आज एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इसे सुनोगे तो आपको एक समझ पड़ेगी कि कैसे अपने बुरे समय का हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उन परिस्थितियों का सामना करें, कैसे उन चुनौतियों का सामना करें और अपने अपने लक्ष्य पर एक फोकस, जो हमारा फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर, उस पर हम अपना पूरा फोकस बनाए रखें। ठीक है, अगर आप जल्दी में हैं मेरे भाई, बस कमेंट करने आए हैं और वीडियो को स्किप करने वाले हैं, बंद करके जाने वाले हैं, तो मेरे भाई अगर बिल्कुल समय नहीं है देखने का तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि कहानी महत्वपूर्ण है। इससे जो मैं शिक्षा आपको देना चाहता हूँ, और यकीन मानो मैं भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से ही बहुत कुछ सीखा हूँ मेरे भाई, बहुत कुछ। और ज़रूरी है जब हम अपने जीवन में कई अच्छी कहानियों को, प्रेरणादायक कहानियों को, अच्छे कंटेंट को महत्व महत्व देते हैं, उनको समझते हैं, तो मेरे भाई जीवन बदलने लगता है आपका। जैसे कि आपने इतने सालों से अश्लील वीडियो देखी, आपका जीवन कैसे बदला, कैसे बदला सोचो। देखी आपने, अपने दिमाग में अश्लीलता भर ली, कैसा जीवन बदला। आज रात के सपनों में भी अश्लीलता दिखाई देती है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो मेरे भाई अच्छे कंटेंट को समय देना सीखें, अच्छी प्रेरणादायक कहानियों को अपने ऊपर लागू करें, उससे कुछ सीखें। ठीक है, तो आज की ये कहानी हम देखते हैं अक्सर कि भाई ये जो हमारा बुरा समय होता है, खासकर जो बुरा समय, जो सबसे खतरनाक परिस्थितियां हमारे सामने लाके खड़ी कर देता है। हम चाहते हैं कि, कौन नहीं चाहता कि हमारा बुरा समय जो है हम उससे छुटकारा पा लें। लेकिन आप ये सब जानते कि ये हम मनुष्यों के हाथों में नहीं है। मनुष्य बस जीवन प्रयत्न लगा हुआ है, परिस्थितियों के अनुसार बनता है और बिगड़ता है। मेरे भाइयों, अक्सर जब मनुष्य का समय बुरा चल रहा होता है ना, तो वो कुछ सोचना समझना नहीं चाहता है, लोगों से घृणा करने लगता है, लोगों से भी नफरत करने लग जाता है, लोगों से जलने लग जाता है और अपने ऊपर भी शक शंका करने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मोहन नाम का एक लड़का, जिसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाती है। मोहन को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि जब कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, मैं कितना प्रसन्न रहता था, मौज मस्ती से रहता था। लेकिन अब जो परिस्थिति उसके सामने आई है कि अचानक से उसके पिताजी का निधन हो जाता है, अब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, व्यापार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। पूरे परिवार में उसकी 2 बहनें हैं, माता है, बीवी है, बच्चे हैं। मोहन को जब तक उसके पिताजी थे, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थीं। अब जो उनका व्यापार था, व्यापार अब मोहन को ही संभालना था। लेकिन मोहन को ज़्यादा नॉलेज नहीं, और ना ही कोई से वो पूछ पा रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं का, ना कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था कि मतलब लाओ उसकी मदद कर दें, थोड़ा समझने को तैयार। और जो उसके पिताजी थे और जो व्यापार में जो उनके कर्मचारी काम करते थे उसके पिताजी के, वो कर्मचारी भी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे मोहन को। वो यही समझते थे कि मोहन तो बच्चा ही है, इसको व्यापार वगैरह की कुछ भी समझ नहीं है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उन कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी ने उठा लिया। उसने देखा मोहन को कुछ भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अब ऐसे ही एक कर्मचारी ने क्या किया कि उनका वो सारा व्यापार को हथिया लिया। धीरे से भरोसा दिला के सारे जो है व्यापार को हथिया लिया, कब्जा कर लिया। अब उसका मालिक बन बैठा। अब मोहन के ऊपर बहुत ही बड़ी एक जो है जिम्मेदारी और एक चुनौती उसके सामने आ गई। जिम्मेदारी ये कि भैया अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। इतना बड़ा परिवार को चलाना कोई हंसी मजाक तो नहीं है, जिससे हमारा रोटी चलती है, जो जिससे हमें 2 इनकम होती है, वो सोर्स भी अब किसी ने छीन लिया। अब वो उसके कर्मचारी ने उस सारा व्यापार छीन लिया, क्योंकि मोहन को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। मोहन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने व्यापार के ऊपर। अब आप उसके सामने बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई। अब कोई रिश्तेदार किसी प्रकार की उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। पहले जो रिश्तेदार आते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसके कुछ दोस्त थे जो उसके साथ आकर बैठ जाते थे झुंड लगा लगा के, आज कोई भी उसके साथ नहीं था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सब ने धोखा दे दिया। मैंने मेरे अच्छे समय में, जब मेरा अच्छे समय चल रहा था, तो मैंने काफ़ी लोगों की मदद करी। लेकिन आज जब मेरा बुरा समय चल रहा है, तो कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है। मुझे काफ़ी इससे दुख पहुंचा। फिर मोहन ने ठाना कि मुझे कुछ भी करके अपने परिवार को संभालना तो है ही। खुद में ही उसने एक आत्मविश्वास अपना बनाया और छोटा सा व्यापार शुरू किया। ऐसा नहीं कि उसका व्यापार एकदम से सफल हो गया। जब उसने व्यापार की, छोटे से व्यापार की शुरुआत की, उसमें भी उसे काफ़ी घाटा हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। परिवार में भी ये नौबत आ गई कि अब कम सामग्री से भैया अपना काम चलाओ। लेकिन धीरे धीरे जो भी गलतियां उससे होती गईं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मोहन से नए व्यापार में जब उसने शुरुआत की, उस छोटे से व्यापार की, उसमें भी उससे गलतियां हुई। लेकिन उसने ठान लिया था, चाहे कितनी गलतियां हो जाए, मैं उस गलतियों से सबक लूंगा।
मैं उन गलतियों से सबक लूंगा और दोबारा वो गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगा, ये मैं वचन लेता हूँ। उस गलती से मैं सबक लूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, अब दोबारा ये मैं गलती नहीं करूंगा। ये सोच के साथ, मजबूत इरादे के साथ उसने ठान लिया था कि मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे 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 समय बीतता चला गया, गलतियां होती गई, वो उस गलतियों को सुधारता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब समय में जो बदलाव आया, वो बदलाव ये था कि मोहन अब एक सेठ बन चुका था। उसने अपने व्यापार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया था और सारे सुख संपदा उनके घरों में छा गए। घर वाले भी बहुत खुश कि मोहन ने अपने पैरों पर खड़े करके नए व्यापार की शुरुआत की और बहुत आगे अपने बिजनेस को लेके गया। लेकिन 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 अब मोहन के अंदर एक बदलाव आया। वो अब किसी से संवेदना नहीं रखता, मतलब उससे अब लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई ना कोई रिश्तेदार से कोई लेना देना कि रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा कोई समाज है, मेरे कोई दोस्त हैं। उसने सबसे दूरी बना ली और वजह आप भी जानते हैं वो वजह क्या थी। मोहन के बुरे समय में कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मोहन का हृदय बिल्कुल कठोर हो चुका था, बिल्कुल ऐसा हो गया मोहन कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने देख लिया ये दुनिया किसी की नहीं है, ये दुनिया किसी की नहीं है। आप ज़रा आगे सुनिए। एक दिन मोहन की माँ ने मोहन को समझाया, अपने पास बुला के बैठाया कि बेटा अब हमारे जीवन में देखो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तुमने अपने जीवन में सफलता हासिल करी, ठीक है, अपनी मेहनत से तुम आगे बढ़े, आज पूरा परिवार खुश है, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो संवेदनाएं खत्म क्यों हो गई हैं? क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब आज हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज के साथ ही हमको चलना होगा, लेकिन तुम सब लोगों से तुमने जो है दूरी बना ली है। तुम किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो, अपने दोस्तों से नहीं, ना ही अपने किसी भी रिश्तेदार से। तो ऐसा क्यों बेटा? जो होना था हो गया। अब हमारे जीवन में सुख है, संपत्ति है, सब कुछ है। अब हमें उन सब बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसकी माँ ने मोहन को समझाया, लेकिन मोहन ने तुरंत गुस्से में जो है जवाब दिया कि मैं क्यों किसी को समझूं, क्यों किसी से सीधे मुंह बात करूं और क्यों किसी की मदद करूं, जब मेरा समय बुरा चल रहा था, हमारे पूरे परिवार पर संकट आया हुआ था, पिताजी का निधन हो गया था, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। जब हमारे व्यापार को किसी ने हड़प लिया, किसी ने भी किसी प्रकार की भी हमारी मदद नहीं की, ना ही हमारे साथ कोई खड़ा हुआ, तो मैं क्यों किसी को समझूं, क्यों किसी की मदद करूं? क्या लेना देना मुझे इन लोगों से? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी माता ने कहा, बेटा शैतान को देखते देखते तुम्हारे अंदर भी शैतान जैसे तुम शैतान हो गए हो। तो खैर मोहन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मोहन ने भाई वो उस कठिनाई से जो वो उठा है, जो उसने सहा है, वो वही व्यक्त कर रहा था कि मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, तो मैं किसी की क्यों मदद करूं, क्यों किसी से सीधे मुंह बात करूं। अब माँ तो माँ है। अब माँ ने, वहीं पर एक सन्यासी थे, वहीं सन्यासी का उपदेश चल रहा था, तो माँ ने उस सन्यासी से बात करी और मोहन को लेकर उस सन्यासी के आश्रम में पहुंची वहाँ पे। और सन्यासी बाबा ने पूछा कि ऐसा व्यवहार क्यों बेटा, क्या हुआ, क्यों इतने अंदर से, मतलब तुमने अपनी संवेदनाएं खत्म कर दी, तुम किसी से, मतलब भावना को ही तुमने खत्म कर दिया, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ना किसी की कोई मदद करना, ऐसा क्यों? तो उसने पूरा वृतांत फिर बताया कि मैं एक ऐसा समय था जब मेरा पूरा परिवार संकट में था, मुझे खुद लोगों की मदद की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी, तो मैं आज किसी को क्यों समझूं? आप ही बताइए बाबा जी, मैं क्यों किसी को समझूं, क्यों किसी की मदद करूं? मैंने इस दुनिया का असली चेहरा देख लिया है। तो फिर सन्यासी बाबा ने उसे समझाया कि ये जो बुरा वक्त है, तुम जिस नज़रिए से इसको देख रहे हो, उस नज़रिए से इसको मत देखो, थोड़ा सोच कर देखो। अगर ये बुरा समय तुम्हारे जीवन में ना आता, तो तुम क्या अपनी संभावनाओं को पहचान पाते? सीधी सरह समझाता हूँ आप लोगों को, क्या तुम अपने भीतर उस हुनर को समझ पाते? क्या टटोलते अपने आप को कभी, अगर ये बुरा समय ना आता तो? अगर सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया, फिर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आई, तो तुमने अपने आप को टटोलने की कोशिश करी कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये उसी बुरे समय की वजह से हुआ, बुरा समय तुम्हारे जीवन में आया, तुमने अपने आप को टटोला, तुमने अपने अंदर की संभावना को जगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तुमने अपने आप को साबित किया, तुमने आज सफलता पाई उसी बुरे समय की वजह से। ठीक है, तुम आज कहते हो कि मैंने इस दुनिया को जान लिया, तो उसी बुरे समय की वजह से तुमने आज दुनिया का असली चेहरा देख लिया। तुम जिसके लिए हर पल लोगों की जो मदद करते थे, बिना सोचे समझे, चाहे वो तुमसे कोई झूठ भी बोल रहा हो, फिर भी तुम उसकी मदद कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन तुमने एक दुनिया की असली चेहरा भी इसी बुरे समय ने दिखाया, इसी बुरे समय ने तुम्हें उस दुनिया का असली चेहरा दिखाया। ठीक है, तो तुम्हें उस बुरे समय का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें ताने मारते थे, ठीक है, कि अरे तुम्हारे पापा हैं, जब तक तुम्हारा मतलब सब कुछ चल रहा है तुम तो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें भी शुक्रिया अदा कहो, क्योंकि उनके तानों ने, उन्होंने तुमसे दूरी बना ली, उन्हीं की वजह से तुम अपने आप को अंदर से टटोल पाए, अपने आप को सक्षम बना पाए। खुद ने अकेले ने वो सफलता पाई, अपने नए व्यापार को, चुनौतियों का सामना किया, उस नए व्यापार को फिर से खड़ा किया। ये तुमने खुद ने किया, तुम अपने आप को जान पाए कि तुम कौन हो मेरे भाई। इसी तरह समझना मेरी बात को, इससे कि आप क्या समझे, हमारे समय में जब बुरा समय चल रहा हो तो हमें अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है।
हमें देखना होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत से भाई हस्त मैथुन कर रहे हैं, आप जानते हो इस मैथुन की वजह से आप कितने ज़्यादा बर्बाद हुए। ठीक है, आपको इस बुरे समय से, इस बुरी क्रिया से आपको सबक लेना है कि ये गलती मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, उससे हमें सबक लेना है। इसी तरह आपको आगे बढ़ना है मेरे भाई, ना कि ये सोचते रहना है कि यार भैया अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे बस की अब कुछ नहीं है। टूट जाते हैं, हार जाते हैं, मेरे घर की परिस्थितियाँ ऐसी है, मैं नहीं कर सकता, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं। भाई प्रॉब्लम्स देखो, ये चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ मेरे भाई, अपने को साबित करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपने समझा होगा।